होली आई है, देखो देखो होली आई है, ज्योति मधु और वर्षा के चेहरे पे खुशियां छाई है। मौसम ने भी अंगड़ाई है, शीत ऋतु की हो रही विदाई है, ग्रीष्म ऋतु की आगत आई है। प्रिंसिपल मैम ने भी सभी को मौसम से सावधान रहने की बात बताई है और साथ ही अगर बीमार हुए तो छुट्टी ना देने की बात भी समझाई है। देखो देखो होली आई है, संगीता व रीना मैम ने होली मनाने की योजना बनाई है। यह सुनकर मंजू मैम और विमला मैम घबराई है। देखो देखो होली आई है, अमित सर और वीरेंद्र जी ने होली खेलने के लिए प्रिंसिपल मैम से अनुमति दिलवाई है। देखो देखो रंग बिरंगी होली आई है। विनायक वाले राजेश शर्मा जी ने होली कार्यक्रम को गीतों द्वारा चार चांद लगाने की योजना बनाई है। कोऑर्डिनेटर सर जी ने भी हमको प्राकृतिक तरीके से होली डेकोरेशन समझाई है, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जताई है। देखो देखो होली आई है, पर फिर भी कुछ लोगों के मन में खुरापात मचाने की बात आई है। सोनाली, मीनू, जयश्री और सुधीर को रंग लगाने की गुप्त योजना बनाई है, जिस पर विशाल और ऋतिक सर ने अपनी सहमति जताई है। यह सुनकर मीना मैम भी दौड़ी आई है। देखो देखो होली आई है। मौली व मनीष सर को हम सबने दी बधाई है, क्योंकि मौली की बेटी और मनीष सर की पहली होली आई है। होली की खुशी में मौली ने आइडिया दे दे बोल कर मेरी जान खाई है। कैसे सजाऊं घर को नेहा, मेरी बेटी की पहली होली आई है। उसकी बातों से उसकी खुशियां सामने आई है। देखो देखो होली आई है। होली का माहौल देखकर कुछ पुरानी याद आई है। सीमा मैम की माया मैम से लटकर होली याद आई है, जिस कारण हम सभी हरिद्वार वालों ने प्रिंसिपल मैम से खूब डांट खाई है। देखो देखो होली आई है। सुमित सर का सिर्फ तिलक लगाने का बोलना और तिलक के बहाने सभी की रंगों से दुर्गति बनाई है। देखो देखो होली आई है, पर हम सब ने भी ना सुधरने की कसम खाई है। नहीं खेलेंगे बोलकर भी हर मौज उड़ाई है। देखो देखो होली आई है। अभिषेक सर ने भी हम सबको हमेशा दिल से दी बधाई है। हम सब एक परिवार हैं, सबको ये बात बताई है। देखो देखो होली आई है। जनक मैम, ममता मैम, ऋतिक, सुरभि, उमेश, दीपिका को हम सबने दी आज विदाई है। आज उन सभी के साथ हमने मिलकर यादगार होली मनाई है। देखो देखो रंग बिरंगी प्यारी होली आई है। हैप्पी होली एवरीवन। अब क्या है मेरा नाम? ऐसे तो किसी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। रेज योर हैंड जब आप। नेक्स्ट, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, पर अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। बताओ कौन? ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए खरीदी तो जाती है पर कभी खाई नहीं जाती है? नहीं संगीता मैम, ऐसा नहीं है। अब राजेश सर आपकी इस बात को गलत साबित करने के लिए आ रहे हैं अपने एक मधुर गीत के साथ। होली है गुलाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसा जवाब है। होली है गुलाल की जय कन्हैया लाल की। मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं दी। होली है गुलाल की जय कन्हैया
और लगा कि हाँ मुझे अपने परिवार को परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदय जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं समस्त मेरा अपना जनदली परिवार, आज खुशी भी है और साथ साथ अपने कई साथियों के जाने का गम भी है। मैं भी अपनी प्रस्तुति में दोनों में समन्वय बनाने का प्रयास करूंगा। पहली जो प्रस्तुति है मेरी, मैं चाहूंगा कि उसमें आप सभी की मन से सहभागिता हो। तो क्या आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? सभी तैयार है? ठीक। देखिए, अपने सनातन धर्म में बहुत सारे त्योहार, लेकिन अपना होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार के लिए सच्चाई है कि स्वर्ग में जो देवता हैं वो भी इसको प्रतिभा आकर के मनाने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे गली मोहल्ले कॉलोनी में बच्चों ने कई दिन पहले ही होली का त्योहार मनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए कर हम भी अपने जनदली परिवार में होली मनाते हैं। आपको केवल एक पंक्ति दोहरानी है मेरे साथ साथ, वो है जय कन्हैया लाल। बाकी मैं बोलता रहूंगा और आप साथ साथ में अगर हो सके तो अपनी करतल ध्वनि के साथ मेरा साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, आनंद उमंग भयो, आनंद उमंग भयो, नंद के आनंद भयो, और बोले नंद के आनंद, के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, गोकुल में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, चंदनी में आनंद भयो, लक्सर में आनंद भयो, हरिद्वार में आनंद भयो, भारत में आनंद भयो, होली है गुलाल की, होली है गुलाल की, हाथी घोड़ा पालकी। चलिए खैर, मैं 2 मिनट आपकी वोट दूंगा और विशेष रूप से अपने कोयटर सर्कल में बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए मैं देख रहा था परसों सर कितने मन से हमारे बीच में आकर के कितने उत्साह से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हमारा उत्साह वर्धन कर रहे थे। बाकी मन बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अवसर एक वर्ष में कम 5-6 बार तो आ जाने ही चाहिए। तो उसमें ना और उसमें ना अगर सहभागिता अधिक जनों की हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए क्या कुछ समय कम है और सर 6 कौन से है ताकि याद दिलाते रहो। वो बातें पूछ लेंगे।
देश में निकला होगा चाँद। हमको है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। मेरा परम सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश में मेरी जन्मभूमि है और यहाँ आकर के मुझे वाकई एक दिन ऐसा नहीं होता जिन मैं अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलूंगा। जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में बनकर तेरी काली रात हो, उन आँखों में आंसू का एक, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चाँद हो। हम तो हैं परदेश में, रात में ऐसा पेज लगाया, रात में ऐसा पेज लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाले नींद में जाकर, आंगन वाले नींद में जाकर अटका होगा चाँद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। चाँद बिना हर दिन दो लोगों से मिलकर पेज बना होता है, फांसी और बैग। पहले मैं आपको छोटा सा बैग सुनाऊंगा जो आज की परिस्थिति पे, और फिर एक हास्य सुनाऊंगा। आज हम सब लोगों ने क्या कर दिया है अपने साथ ना, इन पंक्तियों में ये बताया है। बिन खटिया की नींद गवाई, बिन खटिया की नींद गवाई, आज बैठ खा गया चारपाई, आज बैठ खा गया चारपाई। चटाई को काली में खाया, चटाई को काली में खाया, चूल्हे की आज है छुपाई। कम कमाकर खुश रहते थे, कम कमाकर खुश रहते थे, परेशान क्यों जब बड़ी कमाई, परेशान क्यों जब बड़ी कमाई। आदर और सम्मान गवाया, आदर और सम्मान गवाया, घर का छोड़ बाहर का खाया। थपकी छोड़ मशीन मंगवाई, थपकी छोड़ मशीन मंगवाई, काया अक्षर की खूब बढ़ाई। टेलीफोन मोबाइल हो गया, टेलीफोन मोबाइल हो गया, सबकी आंखें ऐनक चढ़ाई, सबकी आंखें ऐनक चढ़ाई। ऊपर का नीचे का अलग है, ऊपर का नीचे का अलग है, फिर भी ना दिखता मेरे भाई, फिर भी ना दिखता मेरे भाई। दूजे की तुझे आह न सुनती, दूजे की तुझे आह न सुनती, कानों में तुझे लीड लगाई, कानों में तुझे लीड लगाई। भूल गया तू माँ पिता को, भूल गया तू माँ पिता को, मंदिरों में तू लाइन लगाई, मंदिरों में तू लाइन लगाई। ये एक बैंड का समाज क्यों हुआ। अब एक मैं हास्य सुनाता हूँ। आजकल शादियों में हम जैसे ही पंडाल में जाते हैं ऐसा लगता है कि जैसे दूल्हे की नहीं व्यंजनों की बारात, इतने सारे अलग अलग बुफे लगे रहते हैं। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था कि पीछे में शादी में गया था, उसके बाद ये कविता मैंने लिखी। मौसम भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही हसीन था, मौसम भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही हसीन था,
पर मेरे मध्य भाग में पेट का मामला तो संगीन था। सोचा चलो जैसे तैसे यहाँ तक आएंगी तो सब कुछ भुलाकर, यानी वो पेट को सब कुछ भुलाकर चलो कुछ खाएंगे। अंदर पंडाल में गए तो नजारा ही कुछ अजीब था। और प्लेट चम्मच लहराते हुए हर कोई एक दूसरे पर शरीफ था। लाइन नहीं लगाती, हर कोई एक दूसरे पर शरीफ था। हम भी साथ बोलिए उसी अंदाज में प्लेट पकड़ी अकड़ कर चम्मच भी साथ थी। ऐसा लग रहा था दूल्हे की नहीं व्यंजनों की बारात थी। हर कोई इनको प्लेट में समा रहा था और चावल और सलाद से प्लेट में ही पार्टीशन बना रहा था। इतने में कुछ बच्चे उधर से दौड़कर धक्का देकर चले गए और धक्का इतना जोरदार था कि सारे पार्टीशन धड़ाम से गिर गए। यह सब देखकर मेरा बुरा हाल था। चावल तो प्लेट में थे पर छोलों का सवाल था। छोले बेचारे क्या करते? जाम में जो फंसे थे और भी लटकती थी वहाँ। जाम में जो फंसे थे और दूसरे की प्लेट में छोले मेरे शर्ट पे आ गए थे। पर हम अभी जोश से भरे थे और 2 प्लेट खाने के बाद चाट की लाइन में खड़े थे। 2 प्लेट खाने के बाद भी चाट की लाइन में खड़े थे। खैर सभी आपदाओं विपदाओं को झेलकर हमने ये सारी दावत उड़ा ली थी और घर की तरफ अपनी गाड़ी घुमाई। समन्वयिका महोदयाश्च एवं मम परिवारः विद्यालयपरिवारस्य ज्येष्ठः श्रेष्ठः भ्राता भगिन्यः एवं विद्यालयपरिवारः समेभ्यः अस्मिन् होलिकोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। अहम् एकं श्लोकं श्रावयामि। इससे पहले सभी ने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, मैं एक संस्कृत में बोल देता हूँ। उत्तराखंड करते हुए भगवान बद्रीनारायण एवं भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए यह होलिकोत्सव मंगलकारी हो, इसलिए इसे भगवान शिव शंकर की अनुमति से सभी के शुभकामना मांगते। कंठे यस्य विराजिते करं गंगाजलं मस्तके वांगे विराजितनया जाया भवानी स्तथा नंदे स्कंदगणाधिनाथ सहितं केदारनाथं प्रभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभवाहनम मंगलम पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। सभी के लिए होलिका उत्सव शुभदायी हो, फलदायी हो।
लेकिन हमारी संगीत की शैली में एक गायन शैली भी होती है होली, जो ब्रिज में गाई जाती है। जैसे गजल होती है, भजन होता है, फिल्मी सॉन्ग होते हैं, ऐसे ही एक गाने की शैली भी होती है होली, जो आप सुनते हैं ना। आज ब्रिज में होली रे रसिया, तो ये ब्रिज की एक शैली है होली गाने की। तो ये होली में सबसे पहला आपके साथ गाऊंगा। और उम्मीद है कि आप सब गाएंगे साथ में। और गाना है आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली 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 रे रसिया। बड़ी आवाज बढ़ाएंगे। आज रे ब्रज में होली रे रसिया, आज रे ब्रज में होली रे रसिया, आज रे ब्रज में होली रे रसिया, आज रे ब्रज में होली रे रसिया। आइए अगली दो लाइन और गाते हैं इस होली की, और सब बोलना साथ में। क्या? कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण के हाथ कनक, और राधा के हाथ कमोली रे रसिया, राधा के हाथ कमोली रे रसिया, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, और धूम मचाए सब सखी मेरे, धूम बजाए सब सखी मेरे, आज बेरज में होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया। ठीक है, आगे कभी जाकर गाया जाएगा। आज बेरज में होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। सर अगर मैं बिना गाता था दिल उम्मीद थोड़ा है किसी, सबकी आवाज है जितना मेरे साथ सबकी आवाज है इसमें। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू। चन्ना वे जाके जल्दी चले आ जाने वाले कनू पिंड दिया गलियां पुकारे वे, जाने वाले कनू बागा बिच गलियां पुकारेगी। मेरे साथ गाना सभी ने सुना है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुलग दीवारों पे बस यादें ही रह जाती हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने
अगली 4 लाइन। हो कोई मुश्किल खैरियत के अपने मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। किया तुझे हमने, किया तुझे हमने खुदा के हवाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। थैंक यू। होली का नाम प्रियतम के संग। होली है एक ऐसा त्योहार, होली है एक ऐसा त्योहार जिसमें गले मिलने का मौका आता है फिर एक बार। एक ऐसा यही त्योहार है जिसमें हम लोग पहले मिलते हैं। कितनी भी दूर हो वो अंशुल, कितनी भी दूर हो वो फिर मिलने चल के आते हैं एक बार। कितनी भी दूर हो वो फिर मिलने चले आते हैं एक बार। होली है एक कुछ ऐसा ही त्योहार, होली है कुछ ऐसा त्योहार। होली के नाम से ही, होली के नाम से ही विनायक जी फिर से जीवन में आ जाती है बहार। जैसा कि मुझे याद रख रहा बहुत, जीवन में आ जाती है बहार और उनके दीदार मात्र से ही, उनके दीदार मात्र से ही चेहरा हो जाता है लाल। रंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग कहते रंग लाइए, रंगों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके दीदार मात्र से ही चेहरा हो जाता है लाल। होली है कुछ एक ऐसा ही त्योहार, होली है एक ऐसा त्योहार। कई बार आपने देखा होगा कि होली का त्योहार चला था 11:30, 12, 1 बज जाता है और आपको चेहरे पर स्टार्ट नहीं दिखा रहा, उसमें से क्या बात, इतने सब लोगों को मिली, अभी तो खुश नजर नहीं आ रहे हो। अगली लाइन है, सखियों दोस्तों यारों के रंग व संग, सखियों दोस्तों यारों के रंग व संग सब लगते हैं बेकार। अगर वो आ जाए अंशुल, अगर वो आ जाए, उनके स्पर्श मात्र से ही जीवन में आ जाती है ऊर्जा, चेहरा खिल उठा, चेहरा खिल उठा। होली है एक ऐसा त्योहार, चेहरे पर लगे हों कितने भी रंग। ऐसे कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही कि हम लोग सभी ऊपर से गुजर चुके हैं कि जब हम चेहरा धोते हैं होली के बाद, वाशरूम के सामने बातें पाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पहले देखते हैं कौन सा रंग है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा है। ऐसा होगा उस लोग के साथ, ये तो होगा। तो होली है एक ऐसा त्योहार, चेहरे पर लगे हो कितने भी रंग, चेहरे पर लगे हो कितने भी रंग, पर उनका लगाया रंग, पर उनका लगाया रंग दिल चाहता है रहे जीवन संग। चेहरे पर लगे हो कितने भी रंग, उनका लगाया रंग चाहता है रहे जीवन संग। होली है कुछ ऐसा ही त्योहार। क्योंकि क्यों, क्योंकि होली मना रहे हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि वो आज है कल नहीं होंगे मेरे संग, क्योंकि आज है वो मेरे साथ, कल नहीं होंगे मेरे संग। होली है कुछ ऐसा ही त्योहार। फिर कहते हैं कि हर त्योहार पर खुशियों की बात करनी चाहिए, दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, हम सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे परिवारों में। तो राजन ईश्वर से करता है प्रार्थना, राजन ईश्वर से करता है प्रार्थना, प्रभु करो इसे स्वीकार। राजन ईश्वर से करता है प्रार्थना, प्रभु करो इसे स्वीकार। जीवन में सबके भर दो खुशियां अपने अपार, जीवन में सबके भर दो खुशियां अपने अपार। आए सबके जीवन में होली का त्योहार बारंबार बारंबार, आए होली का त्योहार सबके जीवन में बारंबार बारंबार। आज मन ने सोचा कुछ लिखूं, आज मन ने सोचा कुछ लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, जीवन से अपने शिकवे लिखूं या दिल में दबे कुछ एहसास लिखूं। एक अरसा बीत गया कागज पे कुछ उकेरे हुए, क्यों ना दिल से दिल के कुछ जज्बात के। आज मन ने सोचा कुछ लिखूं, जज्बात जो कभी मेरे सपने थे अकेले, जज्बात जो कभी मेरे सपने थे अकेले, व्यस्तता और जिम्मेदारी ने जो पीछे थे अकेले।
ऐसे दबे दिल में किसी कोने में जाकर सिर्फ नहीं उठाया फिर कभी सामने आकर। क्यों कभी उन्होंने बाहर आने की नहीं की कोई कोशिश? क्यों कभी उन्होंने बाहर आने की नहीं की कोई कोशिश? शायद मेरी प्रतिष्ठा और मसरूफियत से उनकी थी रंजिश। उभरते थे कभी जो दिल के कोरे कागज पर, उभरते थे कभी जो दिल के कोरे कागज पर, आज शायद गहरी नींद सो गए सुबह सुबह तक। तो मन में ये विचार क्यों आया? जब वो सोए गए तो मन में ये विचार क्यों आया? मैंने क्या खोया, क्या पाया? क्या कोई चिंगारी जिंदा है जिसे आग बना सकती हूँ मैं? क्या कोई चिंगारी जिंदा है जिसे आग बना सकती हूँ मैं? क्या फिर से सोए हुए सपनों को जगा सकती हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं? मेरे सपने भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। उन्हें जीवित रख संजोने की भी करनी है तैयारी। तो आज से, अभी से मैं हूं उनके साथ। तो आज से, अभी से मैं हूं उनके साथ। जगाती हूं उन्हें पकड़कर उनका हाथ। लो, एक सपना तो जग ही गया इस कागज पर। लो, एक सपना तो जग ही गया इस कागज पर। मेरे दिल के एहसास के रूप में इस पर उभर कर एक एक करके सभी को जगाऊंगी, एक एक करके सभी को जगाऊंगी। तभी तो मैं एक संपूर्ण सफल नारी कहलाऊंगी। हैप्पी वुमेन्स छोड़ के जाते हैं तो हमारी जिंदगी का एक अंश तो उसमें आ ही जाता है और वो उसमें से निकलने में बहुत समय लग जाता है। जैसे उस दिन बच्चों का फेयरवेल था तो उनको भी मैं बता रहा था कि जब भी स्कूल के आगे से निकलोगे सारी यादें आपके आंखों के आगे रिपीट हो जाएंगी। वही हमारे साथ भी होगा। मेरा तो छोटा सा अनुभव है, मैम भी इस बात को मानेगी, जो भी स्कूल से गया, किसी भी कारणों से गया, पर किसी ना किसी तरीके से वो स्कूल से जुड़ा ही रहा। पुराने जो भी लोग हमको छोड़ करके आज तक गए हैं, किसी भी कारण से गए हैं, आज भी वो स्कूल से किसी ना किसी तरीके से जुड़े ही हुए। और आप लोगों से भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि जो लोग आज इस साल हमको छोड़ करके जा रहे हैं, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी तरीके से हमसे वो जुड़ करके रहेंगे। वो कारण अपने आप पैदा हो जाते हैं, हमारे हाथ में भी नहीं है, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो भी स्कूल से जाता है या तो पुनः उसके मन में वही लालसा आ जाती है कि नहीं, वही अच्छा एनवायरनमेंट था, वही अच्छा काम था, एक बार और ट्राई करते हैं, और नहीं तो कुछ और तरीके से स्कूल से जुड़ ही जाते हैं। ये कुछ स्कूल की मैग्नेटिक पावर है, इसमें हमारा या किसी का तो कोई योगदान नहीं है। दूसरा, आप लोगों ने होली का प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे गाने वाने और अनौपचारिक इसको बनाए। अगले साल थोड़ा डर तो रहता है कि अगर हम हल्की सी ढील दें तो कहीं हमसे कोई लापरवाही ना हो जाए, क्योंकि हम लोग सबके सामने एक इमेज क्रिएट हो गई है कि टीचर्स को कैसे रहना है, मैनेजमेंट को कैसे रहना है, हेड बोर्ड को कैसे रहना है, और वो जो टीचर्स की और मैनेजमेंट की इमेज है वो किसी के सामने खराब ना हो जाए। तो ये डर तो हमको रहता ही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा और अनौपचारिक बनाएंगे तो हमारी आपस की आत्मीयता बढ़ती है क्या कि अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जो अंदर की चंचलता है, जो बचपन है, जो बच्चा है जो अंदर बैठा है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। श्री कृष्ण ने भी जब तक मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, वो कृष्ण कन्हैया लाल कहलाए, और जब अपनी राधा को छोड़ के, अपनी बांसुरी को छोड़ के, जो उनकी नॉटीनेस थी उसको छोड़ करके जब द्वारिका गए, तब उन्होंने विश्व पे राज किया और द्वारिकाधीश कहलाए। तो हमारे साथ भी वही है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी चंचलता को मारना पड़ता है, अपनी जो नॉटीनेस है उसको छुपाना पड़ता है, अपने अंदर जो बचपन है उसको अंदर ही रखना पड़ता है। और एक मैच्योरिटी का नकाब, ये होता नहीं है कोई अंदर से मैच्योर, एक मैच्योरिटी का नकाब हमें परिवार के कारण, अपने काम के कारण और बढ़ती उम्र के कारण पहनना ही पड़ता है।
लेकिन कुछ मौके हमारे सामने ऐसे आते हैं, जैसे उनमें से एक होली है। होली अपनी चंचलता को बाहर निकालने का ही त्योहार है। आप देखो बड़े बड़े लोग भी होली पे कैसे नाचते हैं, गाते हैं, और हम लोगों को भी ये, अभी मैं आपसे कह रहा था कि अक्सर होली हमारे एग्जाम्स के बीच में ही पड़ती थी। ये हमको अच्छा मौका मिला कि हमारे एग्जाम्स भी हो गए। आज बता रहे हैं कि आप लोगों ने रिजल्ट सबमिट कर दिया सबने, और अच्छा मौका है, सब फ्री हो गए, कल 2 दिन की छुट्टी भी है। तो और हम इसको अनौपचारिक बना करके आपस में आत्मीयता कैसे बढ़े, आपस में कुछ और खेल कूद कैसे करने, जैसे मैम ने कहा कि सर ने भी कहा कि ऐसे और मौके आने चाहिए, तो उन मौकों का और हम फायदा कैसे उठाएं। जितना हमने लगभग 1.5-2 घंटा हम यहाँ पर बैठे, अगर हम 15-20 मिनट सब ढोलक पे, भजन पे, विनायक सर के गानों पे नाच लेते तो उससे ज्यादा आनंद आ जाता। तो औपचारिक प्रोग्राम को हम करते ही रहते हैं, ये भाषण, ये हायरार्की का पालन, और ये सब कुछ तो हमें करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है, ये तो हमारे काम का हिस्सा है। लेकिन एक तो हमको इवेंट, 1-2 मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें और हम थोड़ा अपने आप अंदर की चंचलता, सारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनको बनाए रखें और उस चंचलता को बाहर निकालें, हमारे आपस की आत्मीयता बढ़ेगी। जैसे सर ने बताया, अंशुल सर का एक नया रूप देखने को मिला, तो कुछ लोगों ने गाने भी बहुत अच्छे गाए, उनका भी एक नया, जैसे टीचर्स डे पे हमको टीचर्स का अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है। और आपकी जो जिसने भी ऑर्गेनाइज किया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मनोज, राजवीर और अंकुर, इनको भी एक चॉकलेट से आपकी तरफ से जानी चाहिए, क्योंकि इनका सपोर्ट रहता ही है, तभी हम लोग कुछ भी कर पाते हैं। सर का ये भी कहना था कि हम इसको बाहर करें, ओपन में करें, लेकिन बात वही है कि हमारी सीमाएं हैं। सीमाएं हैं क्यों? वो भी हमारे ही कारण है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन शायद हमको अपने ऊपर, अपने इस क्षेत्र के ऊपर अभी इतना विश्वास नहीं है कि हम थोड़ी सी सीमाओं को पार करके ओपन में कार्यक्रम करना अगर हमको पड़ेगा तो उससे कोई दुष्परिणाम ना आए, इतना कॉन्फिडेंस अभी हमको भी अपने ऊपर नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हमें जब चंचलता दिखानी हो हम चंचलता भी दिखाएं, हमें जब गंभीरता दिखानी हो हम गंभीरता भी दिखाएं, और वो कॉन्फिडेंस अपने मैनेजमेंट के सामने डेवलप करें कि नहीं, आपको चाहे गार्डन दे दीजिए, चाहे ग्राउंड दे दीजिए, हम उतनी सीमाओं में कार्यक्रम करके दिखाएंगे कि उसका कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। मैम ने, मधु मैम ने बताया कि कुछ चेंजेस आए हैं। मैं तो सोचता हूँ कि काश प्रिंसिपल मैम भी आप लोगों के लिए कह पाए कि मुझे भी आप लोगों में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि संस्थान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी उम्र हो रही है, ये ग्रो कर रहा है। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, हम इसकी स्पीड के साथ नहीं चलेंगे, हम अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे, तो उसके कोई अच्छे परिणाम तो हमको दिखने वाले नहीं है। आप 15 साल 20 साल पुरानी सोच को लेकर के आज तो जिंदगी नहीं जी सकते। अभी एक वर्ड आता था जनरेशनल गैप, पहले वो जनरेशनल गैप 30 साल का हुआ करता था, आज वो जनरेशन गैप 5 साल का हो गया है। यानी मेरी जो एज है, मुझसे 5 साल छोटा जो व्यक्ति है, उसकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और ये मैं अनुभव करता हूँ, जब कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ, अनुभव करता हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। आपके घर में जो बच्चे होंगे उनको देख करके समझिएगा, वो जनरेशनल गैप जो कभी 30 साल का होता था, जो कभी एक 5 साल के बच्चे और एक 35 साल के पिता के बीच में होता था, अब वो एक 35 साल के पिता और 30 साल के भाई के बीच में भी हो गया है। तो चेंजेस तो हमको हर साल नहीं, हर दिन अपने अंदर लाने पड़ेंगे, तभी हम इस संस्था के साथ भी बढ़ेंगे। अब है क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारे प्रति, स्कूल के प्रति, समाज में अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। अगर उन अपेक्षाओं के और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम नहीं बदलेंगे तो फिर समस्या तो उत्पन्न होगी, तो इसलिए चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। ये मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि मैम ने बताया कि मैम के अंदर चेंजेस आ गए हैं, और 6 महीने साल भर में मैम को भी काश ये कहने का मौका मिले कि मेरे स्टाफ के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस पॉजिटिव हो, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। होली की आपको शुभकामनाएं, परिवार के साथ मिलकर के मनाइए, मिलने जुलने का त्योहार है। प्रयास कीजिए होली वाले दिन यानी कल के दिन अपने 2
इन पुराने दोस्त जो स्कूल में कभी 5th 6th में साथ में थे, या परिवार के ऐसे कजन्स भाई बहन जो दूर हो गए हैं, जिनसे महीनों महीनों बात नहीं हो पाती, उनको सुबह उठते ही फोन करें, उनसे 5-10 मिनट बात करें। आप 4-5 ऐसे लोगों से जिनसे आपकी आत्मीयता है लेकिन आपकी बात नहीं हो पाती, आप 4-5 ऐसे लोगों से जब बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा मेरे त्योहार में पॉजिटिविटी आ गई और उनके त्योहार में भी आएगी। तो त्योहार ही हम सबको पास में लेकर के आते हैं, तो उसका पूरा फायदा हमको उठाना चाहिए। इसी बात के साथ होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।